ओके। वो देना बेटा पेन। तो तुम इधर बैठ जाओ। किसी के पास किसी ने कोई मशीन खरीद रखी है एंड दैट इज ऑफ ₹6 lakhs। ओके। नाउ इट इज डिप्रिशिएटिंग। वो वाला लो, वो वाला, वो वाला, एक ऊपर भी। हाँ। ओ माय गॉड, पूरा वाइट हो गई स्क्रीन। कुछ दिख ही नहीं रहा है, वही सही है। नहीं, हाँ, हाँ। वही सही है, वो दिख ही नहीं रहा बाकी किसी में। ओके। पहले महीने कितना हुआ डिप्रिशिएशन? 20 ना? 3%। फिर 13.5। फिर ऐसे 10 years तक। तो तुम्हें बताना है कि मशीन की कॉस्ट कितनी बचेगी 10 साल बाद। ठीक है। अब ये तो नहीं। तो जो परसेंटेज चेंज है वो तो इवन ही है ना। यहां से यहां कितना परसेंट चेंज है? दिस इज हाउ मच? -1.5% कम हो रहा है दाम। ठीक है। तो एट nth टर्म बताओ 10 साल बाद। एट nth टर्म। जैसे ए कितना है फर्स्ट टर्म? 6 6 लाख। लाख। बहुत कमाल है। तो ए nth कितना होगा? 6 lakhs +10 - 1 टाइम्स डी। डिफरेंस कितना है? -0.015 इंटू 6 lakhs। भाई, परसेंटेज का नंबर निकालने का क्या तरीका है? परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल नंबर। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि भाई तुम बेटा वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। नहीं नहीं प्लीज, सही में आराम से। जैसे मान लो 5 रुपीज 5% है, 1 लाख रुपए का निकालना है। तो सीधा 5% को 5 को 100 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा? 0.05। और सीधा 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हें कभी भी किसी का, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं क्योंकि लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री यूज ना हो, परसेंटेज बहुत यूज होता है। तो जैसे तुम्हें जितना भी परसेंट किसी का निकालना हो, सीधे उस परसेंट को 0.15 करो। मतलब पॉइंट, जैसे मान लो कितने परसेंट बताओ? 10। नहीं, ऐसा नंबर बताओ ना जो दोनों। जैसे मान लो 73% की छूट चाहिए तुम्हें, तो सीधा 0.73 ले लो और जो भी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो 5 था, मान लो तुम्हें 5000 का निकालना हो, तो 5000 इंटू 0.73 कर दो, बस दैट्स इट। हम्म। तो भी तो जैसे मान लो 9% है, तो 0.09। 0.01। क्योंकि वो -1.5 है। समझ गए? बस ये 8th टर्म निकाल लो। क्योंकि लगातार जो चेंज हो रहा है,
100% आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 6 लाख प्लस माइनस 9 15 इंटू 0.015 इंटू 600,000। ये 30 हटा दो बेटा, तुम अपनी कॉपी में करो, ये हटा दो। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 9 इंटू 15 इंटू 600। ये कितना हो जाएगा बताओ करके? सब गवर्नमेंट। नहीं, रेहान रेहान का एग्जाम चल रहा है, मयूरी आ रही है। कितना आ रहा है बेटा? दिया कितना आ रहा है? 6 लाख? 6 लाख से भी ज्यादा आ गया। डिप्रिशिएट हो रही है मशीन। जैसे तुम लोग की कार है, तो वो हर साल डिप्रिशिएट होती है 5% से। तो आज से 10 साल बाद तुम निकाल सकते हो कि उसका दाम कितना होगा, ये फॉर्मूला यूज करके। तो 5 लाख। आंसर चेक करना बेटा, आ रहा है? बस इतना ही कम हुआ है 10 साल में। फिर आपको इतना बंद दिखाई। पूछा क्या है हमसे? बट भी और परसेंट। बट फिर बैक के और परसेंट लाइन मतलब वही और परसेंट सर एक बार यहाँ ऑल परसेंटेजेस की अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट, तो सारे परसेंटेज का ऐड कर फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो फिर अलग हो जाएगा ना। अगर मान लो ऐसा होता कि 6 लाख का 1.5% से डिप्रिशिएट होता, और फिर उस पे फिर 1.5% से डिप्रिशिएट होता, तो वो दूसरा क्वेश्चन हो जाता। बट सब कुछ ओरिजिनल पे हो रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला चलेगा। ऐड ये नहीं लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। और form will be it vary at the end of 10 years, all percentages applied to the original cost. हाँ, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही सारे परसेंटेज को लगाया है। सर ये कैसे तो सर तो 6 लाख जो किया है वापस और तो 2a n-1 ए प्लस n-1 डी। तो 12 लाख होगा ना। नहीं और हाँ 12 लाख होगा और वहाँ 6 लाख तो नहीं आएगा। कौन क्यों? सा 2a n-1 प्लस अरे सम थोड़ा ना करना है, उस समय nth टर्म निकालना है। जैसे एक्चुअली ये है क्वेश्चन, देखो बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे ये है ना, 6 लाख लिखा,
अगले साल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख माइनस 1.5%, तो 6 लाख 15% है वो। अरे यार, तो ये, हाँ 15%। सर एक बार इसके फॉर्मूला आप लिख सकते हो जो आपने यूज किया है। ए प्लस एन माइनस वन डी है, तो लाइक आपने वापस इंटू सिक्स एक सेकंड रुक जाओ, मैंने कोई गलती करी है क्या? वेट, मैंने लिख लिया ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये n-1 है, और ये मैंने डिफरेंस लिखा है जिससे वो लगातार कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू है 6 लाख, इसका 15% माइनस करके लिखो जरा। वेट 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 बेटा, वेट। 90,000 है 15%, ओके। 90,000 से दाम कम हो रहा है, तो 10 ईयर्स में कितना हो जाएगा? मुझे क्या लग रहा है कि 10 साल बाद टर्म कौन सा होगा? पहले साल, ओ यस, ये मैंने 6 लाख तो पहला लिख दिया। 10 साल बाद वो 11-1 होगा। टर्म्स देखो कैसे होंगे। जैसे अभी उसका दाम है 6 लाख, पहले साल 90,000 से कम होगा, फिर ऐसे ऐसे करते 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 10 साल बाद टोटल टर्म्स 11 नहीं हो जाएंगे? इनी इनिशियल के बाद 10 साल। नहीं, पर हमने जो पिछले दो क्वेश्चन किए थे उसमें आपने तो दर ही किया था। उसमें पहला वाला लेने के बाद मैं 13 नहीं लिया था। पहले साल। साल हाँ हाँ। हम्म। बट वो उसकी पहले साल की सेविंग है। पहले इसमें लिखा थी। एक काम करते हैं, वेट, हाँ तो उसी तरीके से कर लेते हैं। हम सारी डिप्रिशिएशन की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। ओनली वी विल कैलकुलेट डिप्रिशिएशन, और उसको सम करके और ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे। तो लेट अस ओनली कैलकुलेट द डिप्रिशिएटिंग वैल्यूज। वो कितना होगा बताओ? डिप्रिशिएटिंग वैल्यू सिर्फ निकाल लेते हैं खाली। तो जैसे कि पहले 15%, तो कितना आ जाएगा? 90,000। फिर अगला 13.5%, वो कितना आ जाएगा? मैंने वो नंबर निकाल लिया है ना जिससे चेंज हो रहा है, तो मैंने 15% को नहीं लिया है, 15% ऑफ। हाँ, कहाँ लिया है 1.5? हाँ हाँ। अरे भाई, अच्छा हाँ। बट मैंने क्या किया था, ओके यस, मैंने वो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस आ रहा है, आई थिंक वही तो कुछ लॉजिकल मिस्टेक हो रही है।
कोई बात नहीं, वो इससे निकाल लेता हूँ। पहली बार जो डिप्रिशिएशन होगा वो 90,000 का होगा। दोबारा कितना होगा? निकाला? निकाला? सर या तो 81,000। हम्म। हाँ, यस यस, ये कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि हर ईयर देखो, इसको एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। ये 12 है, 10th ईयर में वो परसेंटेज कितना होगा बताओ? तो ए nth टर्म इज इक्वल टू 15 प्लस n-1, 9 इंटू डी -1.5, ये निकाल लो। 135 होता है, 13.5 ना? हम्म, 1.5। तो यहाँ पे 10th ईयर में 1.5 परसेंटेज होगा। तो सारे नंबर्स निकाल के जोड़ लें और फिर 6 लाख में माइनस कर देंगे सारा डिप्रिशिएशन। दैट विल बी बेटर। हाँ, तो एपी ही आ जाएगा। एपी ही आ जाएगा। पहले साल का डिप्रिशिएशन कितना होगा? 6 लाख माइनस। हाँ, वही करने जा रहा हूँ। सारे सारे का डिप्रिशिएशन क्या होगा बताओ? जैसे इसका होगा 15.15 इंटू 6 लाख, और इसका कितना होगा? 0.015 इंटू 6 लाख। ठीक है, इन सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 6 लाख इंटू, स्टार्ट होगा कहां से? बाय 100 भी बाहर कर लो, क्या फायदा पॉइंट पॉइंट लिखने का। 15 से शुरू होगा, प्लस 13.5, प्लस डैश डैश डैश, प्लस 1.5, ये जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया। 6,000 इंटू ये कितना होगा? 10/2, मतलब 10/2 इंटू 2 इंटू ए, प्लस, तुम उधर बैठा करो ना बेटा, जब सबसे लास्ट चॉइस रखो इधर बैठने की, क्योंकि मैं यहीं खड़ा होता हूं तो तुम तो लास्ट तक देख ही नहीं पाओगे। वहां बैठो। हाँ बेटा, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 15 प्लस n-1। अरे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? -1.5। ये निकालो जरा। ये हो गया 5। 6,000 इंटू 5 इंटू 30 माइनस। हम्म।
ये कैसा दिखाई दे रहा है यार? देखो, समझ आ गया? ये मैंने क्या निकाल लिया है? डेप्रिशिएशन। अलग से डेप्रिशिएशन निकाल लिया, और उसके बाद उसको टोटल वैल्यू में से माइनस कर दिया। ये अलग से डिप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लिया। डिप्रिशिएशन टोटल इतना आ गया। गाड़ी कितने की थी? 6 लाख की। 6 लाख में से इसको माइनस कर दिया। ये ज्यादा बेटर है ना? कितना रहा आंसर? तो मैंने अलग से डिप्रिशिएशन निकाल लिया। सारे डिप्रिशिएशन 6 लाख पे ही थे। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि जैसे तुम्हारी गाड़ी इस साल 5% से डिप्रिशिएट करी, तो अगले साल उस डिप्रिशिएटेड वैल्यू के 5% से डिप्रिशिएट करेगी। ऑब्वियसली। जैसे मान लो तुम्हारी गाड़ी 1 लाख की थी, और इस साल अब वो डिप्रिशिएट करके 95,000 की हो गई, तो अगले साल अब 95,000 का 5% कम होगा। ओके, नहीं मैं कह रहा हूं अगर 5% से डिप्रिशिएट करें। 5% वाला तो 95 निकालो तो 18 अरे वैसे नहीं होगा ना। फिर उसका वही तो समझा रहा हूं तुम्हें, कि वो जो वैल्यू तुम लोग सुन नहीं रहे हो ध्यान से। सुनो सभी लोग ध्यान से। जैसे मान लो रियल लाइफ में ये होता है कि मान लो तुम्हारी कोई चीज है 1 लाख की। अब वो 5% से डिप्रिशिएट हुई, 95 की हो गई। अब इसका 5% से डिप्रिशिएशन होगा, 95,000 माइनस 5% ऑफ 95,000। तो जो भी होगा उस तरीके से डिप्रिशिएट होता जाएगा। ओके, समझ आया? या यू जस्ट केम। बता बेटा, समझ आया? कार का दाम 6 लाख रुपए था। पहले साल 15%, दूसरे साल 13.5%, तीसरे साल 12% से डिप्रिशिएट कर रही है। और डिप्रिशिएशन सारा ओरिजिनल वैल्यू पे है, यानी 6 लाख पे है। तो 6 लाख का सारे डिप्रिशिएशन का मैंने अलग से सम कर लिया। वो एपी बन गई। एपी को जोड़ लिया, टोटल वैल्यू 4,95,000 आ गई। यानी 4,95,000 तो डिप्रिशिएट हो चुका है। कितने में? 6 लाख में। 6 लाख में 4,95,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1,05,000। तो अब तुम्हारे गाड़ी का दाम कितना बचा? 1,05,000। ठीक है। तो यही होता है कि जब हम लाइबिल इनिशियल पे है, इसीलिए तो मैं 6 लाख बाहर ले पाया। अदरवाइज मैंने भी तुम्हें समझाया ना
कि इसका 5% तुमने कम किया, फिर इसका 5% कम करोगे, फिर जो आएगा उसका 5% कम करोगे। रियल लाइफ में ऐसे चलती हैं चीजें। बट इसमें उसने सिंपल करने के लिए तुम्हें कह दिया है कि ओरिजिनल पे डिप्रिसिएशन देखो। बट रियल लाइफ में क्या होता है कि तुम्हारी जो चीज होती है वो डिप्रिशिएटेड पे डिप्रिशिएटेड, इसीलिए तो जब तुम कोई एसेट खरीदते हो तो वो प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिलता है, और जब तुम कोई लाइबिलिटी लेते हो तो डिप्रिसिएशन पे डिप्रिसिएशन मिलता है। जैसे मान लो अगर तुमने गोल्ड खरीदा, और गोल्ड तो अभी मना कर दिया है मोदी जी ने, तो गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड का दाम अगर मान लो पिछले साल से इस साल 10% बढ़ गया, तो अब जो तुम्हारी वैल्यू है अगले साल 10% बढ़ेगा, तो उस बढ़े हुए का 10% तुम्हें मिलेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। समझ गए ना? चलो, दिया हो गया फिर अब कितने? 7? अरे अब ट्राई करो यार, तुमने तो अभी 3 4 बोला था। इसमें से एक लास्ट तुम पूछो, फिर इसका क्वेश्चन। ट्राई करोगी? चलो तुम बताओ भाई। हाँ, डांस करे बनाने। भाई हम्म। एक check करो। 30। भाई हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, चलो सभी लोग करो। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300, which when divided by 4 leave a remainder 3? 10 and 300, how many numbers lie between 10 and 300? कहाँ? वो कहाँ है यार? पेन। हम्म। सर 289। हो गया। Then three, Which when divided by 4 leave remainder 3? पाँच नहीं कर रहा है ना। मैंने अभी तुम्हें कुछ बोला था, चेंज दैट। कुछ कर रहे हैं ना? अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ना बताऊं? बताओ तुम क्या कहती हो। बताओ भाई कैसे निकालें? 10 से 300 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे लाए करते हैं जिसको डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर 3 आ जाए? इस नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, मतलब इसका nth टर्म कैसा दिखेगा? इसका nth टर्म कैसा दिखेगा कि 3 + 4 टाइम सम, मतलब नंबर तो ऐसा ही होगा ना कि 4 टाइम्स 4 से सीधा डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी कि 4 टाइम्स कुछ n कर दें। जैसे मान लो ऐसा नंबर है, सपोज 11, तो 11 को कैसे लिख सकते हैं? 3 + 4 × 2। तो ये 4n है। तो 4 × सम
एन नहीं, मतलब जैसे ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, सम डी कह लो। है। A ए इज, नहीं, दे आर सेइंग दैट इट शुड लीव रिमाइंडर 11। तो तो इसका पहला नंबर क्या होगा? 10, और इसके बीच में पहला नंबर 11 ही आ जाएगा। हाँ दूसरा नंबर, आ, हम्म, नहीं, फोर, फोर, 4 2 जा 8 था ना, 4 3 जा 12, 3 15 आ जाएगा। तीसरा नंबर, तो तीन तो फोर ही रहेगा। हम्म, वही तो समझा रहा था कि ये ऐसे लिख रहे हैं। तो ये क्या, ये कुछ इस फॉर्म का आ गया। सर तीन तो और तो तो ये लिख लो ऐसे, 11, फिर 15, फिर क्यों, कौन सा आएगा? 3 + 4 × 3, 3 + 4 × 3, नहीं, 4 × 4, तो कितना आ जाएगा? 19। ऐसे ही करते करते, तो अब तुम बताओ कितने टर्म्स होंगे। तो एक काम करते हैं, ए एन एच 300 कर देते हैं, उससे पता चल जाएगा। एन एच, हाँ, ताकि पता चल जाएगा ना कि एन एच टर्म कितना आएगा। तो जैसे अगर मैं ए एन एच लिखूं, तो ये क्या होगा? 11 + n - 1 × 4, इसको मैं 300 कर दूं, ये हो जाएगा 11 + n - 1 × 4। अब ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है 300 से पहले कोई नंबर हो ना। तो ये हो जाएगा, ये कितना आएगा बताओ? 290 अपॉन 4 + 1 = n। 72.5 बन रहा है 300। तो एक काम करो, 72nd टर्म देख लो, क्योंकि 72.5 तो हम कर ही नहीं सकते, पॉइंट में नहीं हो सकता ना एन। तो 72nd कितने टर्म्स आ रहे हैं बताओ? 73 ना। तो 72.5 तो कर नहीं सकते, तो इसका मतलब 73rd टर्म होगा। 73rd टर्म देखो कितना होगा बेटा। 73rd टर्म देखो कितना होगा? 299, बस। भाई 72.5 पे 300 आ रहा है, तो पॉइंट तो अलाउड नहीं है। 73rd टर्म देख लो कितना होगा। 70 20 95 आ 72। मुझे 299 है। अच्छा, इसमें, इसमें जो ए एन है, उसका पहला टर्म तुम 10 ले सकते हो, फर्स्ट टर्म। क्योंकि भाई मैंने मैंने 11 से शुरू किया है ना,
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 73। तुम 10 से शुरू करो, क्योंकि वो तो अलाउड है ना 10 से लेना। 10 और 300 के बीच में देखना है। फर्स्ट डिजिट तो पहला टर्म हो जाता है ना, ए इज द फर्स्ट डिजिट, फिर प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। ऐसे देख लो 11 से लेके कितना कितना बता रहे हो, 295, 299। तो 299 ये देख लो कितने टर्म्स आ रहे हैं, इसी से तुम्हें पता चल जाएगा। 73 आएगा आंसर। ओके, और बताओ बेटा। फॉर एपी -3 -7 -11 कैन वी फाइंड A30 -A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20। चलो कोशिश कर लेते हैं। तो A30 क्या होगा, A+29D माइनस A+19D, ये हो जाएगा A+29D माइनस A-19D। समझ रहे हो ना। इसने कहा था A30 -A20 निकालो, तो हमने क्या किया, A30 लिख दिया और A20 लिख दिया। तो ये कितना आ गया, ये कट गया, 10D विच इज इक्वल टू 10 इंटू -7 -3 इज -7 + 3 -4, तो -40। बेटा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को निकालते हैं स्मॉल डी निकालने के लिए। पिछला वाला था क्वेश्चन 35, उसमें जब हमने 300 लिया तो मेरा 73.5 आ रहा है, हाँ, तो मतलब 74 है। नहीं, मतलब तुमने फर्स्ट टर्म क्या लिया है, ए। नहीं, फर्स्ट टर्म यार, सॉरी है। फर्स्ट टर्म 11 लिया है, तो nth टर्म कितना आ रहा है। हाँ और हाँ, क्योंकि 300 से थोड़ा पहले ही कोई वैल्यू आ जाएगी। बेटा तुम ऐसे समझो, वो ये कह रहा है इसको फॉलो करने वाला nth टर्म बताओ। तुमने सीधा 300 रख दिया, बट 300 तो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा। 300 से पहले कोई नंबर है जो उसको फॉलो कर रहा है। तो 299 अगर तुम लोगे तो एग्जैक्टली उतना ही नंबर आ जाएगा। बट इसका पता कैसे लगाएं, तो उसका पता लगाने के लिए हम डायरेक्ट लास्ट टर्म ले लेते हैं, तो उससे बाहर निकल जाओगे ज्यादा से ज्यादा, तो कम कर लेना बाद में। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में इसी पे फंसाता है कि सपोज तुमने nth टर्म लिखा और वो तुम्हारे रेंज से बाहर चला गया, इसका मतलब उससे पहले वाले टर्म पे आ जाओ। है कि नहीं है भाई। जैसे मान लो तुमने कोई टर्म लिखा, nth टर्म निकाला, तुम्हारा रेंज था यहां तक, खाली 300 तक। तुमने जो nth टर्म निकाला उसमें तुम यहां आ गए, वो तो अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब उससे पहले वाला लिख लो।
इसीलिए तो एज पे चले गए, एज पे जाके एन की वैल्यू निकाली, अब एन पॉइंट में आ गया, उससे वापस लौट आओ और फिर उस पे कैलकुलेट करके चेक भी कर लो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। ओके, हाँ बताओ। चलो सब लोग वेट करेंगे जल्दी से जल्दी। 37। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो अलग अलग एपी हैं, एपी नंबर 1, एपी नंबर 2, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, डी। डी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2। इस एपी का पहला टर्म 7 है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म। The difference between their 10th term is same as the difference between their 21st term। मतलब इनके 10th टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू इनके 21st टर्म का डिफरेंस। तो पहले ये बताओ, इस एपी को, ये कह रहा हूं इसको, इसको क्या लिखूं, ये प्रूफ करना है। पहले ये बताओ बेटा, इसका ए एनथ टर्म क्या होगा? इसका अब इनके 10th टर्म का डिफरेंस लिखो। डिफरेंस इन 10th टर्म, 2 + 9D -7 9D, ये डिफरेंस इज इक्वल टू 21st टर्म के डिफरेंस के, 20D। ये -5 आ गया ना, प्रूफ हो गया। 10th टर्म का डिफरेंस लिख लिया। हेलो, 10th टर्म का डिफरेंस लिख लिया एंड 21st टर्म का डिफरेंस लिख लिया, दोनों इक्वल आ गए। तो बेटा ये लेफ्ट साइड पे मैंने 10th टर्म लिखा है, राइट साइड पे मैंने 21st टर्म लिखा है, दोनों इक्वल आ गए। चलो ऐसे कर देना, डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म इक्वल टू -5, डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म इज इक्वल टू -5, हेंस बोथ आर इक्वल। नाउ हैप्पी? नेक्स्ट क्लास कब होगी? फ्राइडे। फ्राइडे फिजिक्स है, तो फ्राइडे को अगर किसी को डाउट पूछना है वो 4 बजे एग्जैक्ट यहाँ आ जाएगा। तो पहले मैं नहीं, मैथ्स का, फिजिक्स का डाउट तो फिजिक्स की क्लास में हो जाएगा। ओके, दिया, तब तक ट्राई कर लो, फिर नहीं आता है तो आप आ जाना, ठीक है? या जिसको भी पूछना है वो आ जाएगा। तुम एनसीईआरटी लगाओ पहले, तुम्हारे पर मैं प्रेशर नहीं दबाना है, आर डी शर्मा का एनसीईआरटी सबसे पहले लगाओ, सारे क्वेश्चंस। तो इस बार तुमने फिर वो, तुम लोगों ने वो लगाया दोबारा जो, हाँ, जैसे कोई एक बताओ, जल्दी से एक बताओ और फिर चले जाओ। ओके बाय मानविक। अरे मानविक तो पहले ही गायब है।